10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने फिनिक्स क्लॉ प्रिजन के अंदर ली सैंग फैंग को कैद कर लेता है, जो देखते ही ली सैंग फैंग अपने पास से एक वेपन निकालते हुए उससे अटैक करके लिन फैंग के प्रिजन को तोड़ते हुए उसे एक फॉर्मेशन प्रिजन के अंदर कैद कर लेता है। अब बाईहोंग लिन फैंग को बताती है कि ली सैंग फैंग के हाथ में जो वेपन मौजूद है वह एक फॉरबिडन वेपन है और उसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। अब यह देखते ही बाईहाई डायनेस्टी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी वुहाई बोलता है, ली सैंग फैंग के हाथ में जो ट्रेजर मौजूद है वह एक एशियन ट्रेजर है और वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर ली सैंग फैंग के सभी साथी एक फॉर्मेशन बनाते हुए एक साथ मिलकर लिन फैंग के ऊपर एक ड्रैगन क्लॉ से अटैक करते हैं, जो देखते ही लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन प्रिजन को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। पर वुहाई और उसके साथी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ली सैंग फैंग के सभी साथी निर्वाणा रैलम के 8th लेवल पर मौजूद है और उन सभी लोगों ने अपनी पावर को मर्ज करके लिन फैंग पर अटैक किया है, तो क्या लिन फैंग इसका सामना कर पाएगा। तभी हमें एक फ्लाइंग कार्ट को दिखाया जाता है जिस पर बैठी कुछ लड़कियां उस ओर आ रही होती है और तभी उनमें से एक लड़की की नजर लिन फैंग पर पड़ती है और अब वह बोलने लगती है कि यह पर्सन अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर है, पर इसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा मौजूद है। यह सुनते ही दूसरी लड़की बोलती है, मुझे नहीं लग रहा कि यह पर्सन डिवाइन मार्शल रैलम पर है, क्योंकि इसके अंदर निर्वाणा रैलम से भी ज्यादा पावर मौजूद है। दूसरी ओर वह ड्रैगन क्लॉ काफी तेजी से लिन फैंग की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी लिन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उस ड्रैगन क्लॉ को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल से अटैक करते हुए ली सैंग फैंग के सभी साथियों को घायल कर देता है। वहीं पर खड़ी वह तीनों लड़कियां यह सब कुछ देख रही होती है और अब एक लड़की बोलने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर्सन ने एक टूटे हुए स्वॉर्ड से अटैक करके इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह पर्सन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस जगह पर एक इतना टैलेंटेड पर्सन देखने को मिलेगा। वहीं पर ली सैंग फैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह अपने फॉरबिडन वेपन का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक लिन फैंग के ऊपर करता है, जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी लिन फैंग अपने पावर प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे ली सैंग फैंग का फॉरबिडन वेपन उसके पास आते ही रुक जाता है और अब लिन फैंग अपने डिवाइन लाइट का यूज करते हुए काफी तेजी से ली सैंग फैंग पर अटैक करता है। यह देखते ही ली सैंग फैंग अपने आइज शील्ड का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर लिन फैंग के अटैक से टकराते ही उसका आइज शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह घायल होकर काफी तेजी से नीचे आकर गिरता है, जो देखते ही उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रदर ली सैंग फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आज तक उन्हें कोई भी नहीं हरा पाया है, पर आखिर इस लिन फैंग के पास किस तरह की पावर्स मौजूद है। लिन फैंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यह बोलते हुए ली सैंग फैंग के सभी साथी वहाँ से भाग जाते हैं। अब यह देखते ही ली सैंग फैंग भी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स और वुहाई अपने सभी साथियों के साथ वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। तभी वह हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लोगों को वहां से भागते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी एक पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, ब्रदर लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और अब तक यह निर्वाणा रैलम पर भी नहीं पहुंचे हैं, पर अगर यह निर्वाणा रैलम पर पहुंच जाए तो यहाँ पर कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। वहीं पर खड़ी लिली अपनी पावर का यूज करते हुए आसपास मौजूद सभी पॉइजन इंसेक्ट्स को मार रही होती है और अब वह बोलती है कि लिन फैंग के पास यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक भी है, जिस वजह से उसकी बॉडी इमॉर्टल बन चुकी है और अब अगर लिन फैंग ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा रैलम पर पहुंच गया तो वह अपनी बॉडी के अंदर जितनी चाहे उतनी डिवाइन एनर्जी को स्टोर कर सकता है।
जिसके बाद उनका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। वहीं पर मिस सुई और क्विंसू बोल रही होती है लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर उसकी सोल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती तो वह अब तक स्पिरिचुअल रैलम पर पहुंच चुका होता। तभी बाईहाई डायनेस्टी का एक पर्सन अपने फ्लेम ईगल मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके आसपास मौजूद सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को जलाने लगता है। वहीं पर अपनी जगह से खड़े होकर पॉइजन अलायंस का लीडर अपने मैजिकल मिरर में यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी एक पर्सन बोलता है हेवेनली स्वॉर्ड अलायंस के लोग तो कायर निकले, वह इतनी जल्दी यहाँ से भाग गए। तभी पॉइजन अलायंस का लीडर बोलता है हेवेनली स्वॉर्ड अलायंस के लोग यहाँ से भले ही भाग चुके हैं पर मैं अकेले ही पूरे टियानवू अलायंस को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता हूँ और जब तक यहाँ पर टियानवू अलायंस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। यह बोलते हुए वह अपने टियान हुआन बर्ड को लिन फैंग और उसके साथियों की ओर आगे भेजता है। अब टियान हुआन बर्ड लिन फैंग और उसके साथियों के पास पहुंचते ही वहां पर चारों ओर एक गैस रिलीज करने लगता है जिससे वहां पर खड़े सभी लोगों को लगने लगता है कि वह एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर मौजूद है और वहां पर उनके चारों ओर फूल ही फूल है। अब उस नज़ारे को देखकर सभी लोग इल्यूजन में फंसने लगते हैं और यह देखते हुए पॉइजन अलायंस का लीडर अपने पास से निकालकर कई सारे पॉइजन इंसेक्ट्स को उन पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। दूसरी ओर लिन फैंग की नजर उस बर्ड पर पड़ती है जिसे देखते ही वह बोलने लगता है तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम मुझे इतनी आसानी से इस ट्रैप में फंसा सकते हो। और यह बोलते हुए वह अपने फिनिक्स फ्लेम से उस बर्ड पर अटैक करके उसे मार देता है। अब उस बर्ड के मरते ही वहां पर मौजूद इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उन सभी लोगों को कई सारे पॉइजन इंसेक्ट ने चारों ओर से घेर लिया होता है। दूसरी ओर पॉइजन अलायंस का लीडर यह सब कुछ देखकर बोलने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और यह लिन फैंग है कौन। मैंने इस टियान हुआन बर्ड को एक एशियंट सीक्रेट रैलम से काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अचीव किया था पर लिन फैंग ने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में मेरे टियान हुआन बर्ड को जान से मार दिया और तो और अब तक लिन फैंग निर्वाणा रैलम पर भी नहीं पहुंचा है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरी ओर सिनर वुहाई और क्वेन यिंग अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों ओर मौजूद सभी पॉइजन इंसेक्ट को मार देते हैं और अब वुहाई आगे आते हुए बोलता है ब्रदर लिन फैंग आज आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर हेवेनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस का सामना कर पाए हैं वरना अब तक वह लोग हमें मार चुके होते। दूसरी ओर खड़ा पॉइजन अलायंस का लीडर बोल रहा होता है आखिर यह पर्सन है कौन, यह कोई इंसान नहीं हो सकता, यह अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर मौजूद है पर इसने मेरे इतने खतरनाक अटैक्स को पल भर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है ब्रदर यांडाओ अब हमें क्या करना चाहिए। तभी यांडाओ बोलता है टियानवू अलायंस में मौजूद 3 लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम सभी लोग मिलकर भी उन तीनों का सामना नहीं कर सकते हैं तो हम सभी लोगों को एक अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। अब दिखाया जाता है कि पर्पल सन पैलेस के अंदर जाने वाले सीक्रेट रैलम का पोर्टल वहां पर खुलने लगता है जो देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी बाईहाई डायनेस्टी के सभी लोग खुश होते हुए बोलने लगते हैं हमने सुना है कि पर्पल सन पैलेस के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन्स मौजूद है जो अगर हमें मिल जाए तो हमारी पावर स्पिरिचुअल रैलम से भी ज्यादा हो जाएगी। तभी वह पोर्टल वहां पर पूरी तरीके से खुल जाता है जिसे देखते ही लिली पूछती है तो क्या पर्पल सन पैलेस किसी सीक्रेट एरिया में मौजूद है। अब वुहाई लिली को बताता है कि पर्पल सन पैलेस का अपना एक स्पेस है जिसे हिडन एरिया भी कहा जाता है और अब सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल के रास्ते उस सीक्रेट प्लेस में जाने लगते हैं। दूसरी ओर एक जगह से खड़ी होकर वह तीनों लड़कियां भी यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह भी उस पोर्टल के रास्ते सीक्रेट प्लेस के अंदर चली जाती है। तभी कुछ लोग काफी तेजी से उड़ते हुए वहां पर आते हैं और अब वह उस पोर्टल को देखकर बोलने लगते हैं फाइनली हम लोग टाइम पर यहाँ पर पहुँच गए तो अब पर्पल सन पैलेस के अंदर मौजूद सभी ट्रेजर हमारे होंगे। यह बोलते हुए वह सभी लोग भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं।
तभी पॉइजन अलायंस का लीडर भी अपने सभी साथियों के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि हम इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। वहीं पर एक जगह से खड़ा होकर ली सैंग फेंग यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसके साथी बोलते हैं, ब्रदर, पर्पल सन पैलेस का पोर्टल खुल चुका है, तो हमें भी उसके अंदर चलना चाहिए और यह हमारी पावर बढ़ाने का एक अच्छा मौका है, तो हम इसे मिस नहीं कर सकते हैं। तभी ली सैंग फेंग बोलता है, अगर अभी हम लोग पर्पल सन पैलेस के अंदर गए तो एक ट्रैप में फंस जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा घायल होने के बावजूद हम वहां से जिंदा वापस लौट पाएंगे। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, ब्रदर, पर्पल सन पैलेस के अंदर कई सारे डिवाइन वेपन मौजूद है जो अगर हमें मिल जाए तो हम टियानवू अलायंस से अपना बदला ले सकते हैं, तो एक बार इस बारे में सोचिए। अब उस पर्सन की बात को सुनकर ली सैंग फेंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ पर्पल सन पैलेस के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, पर हमें टियानवू अलायंस के सभी लोगों से दूर ही रहना है, क्योंकि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो इस बार वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ सीक्रेट एरिया में आ चुका होता है। तभी मिस सुई बोलती है, इस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर कल्टीवेट करें तो हम निर्वाणा रैलम पर पहुंच सकते हैं। तभी वुहाई आगे आते हुए बोलता है, हमने यहाँ आने से पहले ही हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के लोगों को हराया है, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी हमारे पीछे आने की। इसी वजह से हम जितनी देर चाहे यहाँ पर रुक सकते हैं और आराम से कल्टीवेशन कर सकते हैं। तभी दूसरा पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग, इस जगह पर एक निर्वाणा वैली मौजूद है जहाँ पर काफी ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद है और अगर हम सभी लोग जाकर वहाँ पर कल्टीवेट करें तो आप और आपके सभी साथी अपने निर्वाणा रैलम के फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और हम सभी बाईहाई डायनेस्टी के लोग यहाँ पर डिवाइन वेपन लेने के लिए आए हैं, पर हम सभी लोग आपके ही वजह से यहाँ पर पहुँच पाए हैं और आगे पर्पल सन पैलेस के अंदर भी हमें कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लो, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यह सुनकर लिन फेंग इन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है और अब वह बोलता है, मुझे और मेरे सभी साथियों को यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा रैलम पर पहुँचना है, पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को डिवाइन लेवल वेपन अचीव करके अपनी पावर को बढ़ाना है। तो फिर क्यों ना मैं अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर कल्टीवेट करूँ और तुम यहाँ से आगे जाकर डिवाइन वेपन को अचीव करने की कोशिश करो, इससे हम दोनों का ही काम हो जाएगा। तभी वह पर्सन बोलता है, नहीं ब्रदर लिन फेंग, हम यहाँ पर आपके कल्टीवेशन के खत्म होने का इंतजार करेंगे और क्या पता आपके साथ कल्टीवेट करके हम भी स्पिरिचुअल रैलम पर पहुँच जाए और अगर हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर रहेंगे तो ज्यादा पावरफुल और कीमती ट्रेजर्स भी ढूंढ पाएंगे। अब यह आइडिया लिन फेंग को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी उनके ऊपर से वह तीनों लड़कियां काफी तेजी से उड़ते हुए जाती है। अब सभी लोग काफी हैरानी से उन तीनों लड़कियों को देखने लगते हैं। वहीं खड़ा लिन फेंग सोच रहा होता है, इन तीनों लड़कियों के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है और मैं इनकी पावर को सेंस करके बता सकता हूँ कि यह तीनों ही निर्वाणा रैलम से ब्रेक थ्रू कर चुकी है। तभी वहां खड़ा पर्सन बोलता है, आखिर यह तीनों यहाँ पर क्या कर रही है, और अब वह लिन फेंग को बताता है कि यह तीनों लड़कियां स्टार पैलेस की डिसाइपल है। तभी वुहाई आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को बताता है कि इन तीनों लड़कियों की एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद यह तीनों स्पिरिचुअल रैलम पर पहुंच चुकी है और यह तीनों ही स्टार पैलेस की काफी पावरफुल डिसाइपल है और यह लोग यहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से हम सभी लोगों को खतरा हो सकता है। अब वह सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वह तीनों लड़कियां वहां से आगे चली जाती है। तभी उस पोर्टल के अंदर से कई सारे लोग काफी तेजी से बाहर निकलते हैं। तभी वुहाई देखता है कि वह सभी लोग निर्वाणा रैलम के 8th लेवल पर होते हैं और अब यह देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, यहाँ पर बस स्टार पैलेस की ही डिसाइपल्स नहीं बल्कि कई और सारे लोग आ चुके हैं और इन सभी लोगों को जल्द से जल्द ट्रेजर चाहिए।
जिस वजह से हमारा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो हम सभी लोगों को भी जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाकर ट्रेजर्स को ढूंढने के काम पर लग जाना चाहिए। दूसरी ओर वह सभी लोग एक जगह से खड़े होकर लिनफेंग और उसके सभी साथियों को देखने लगते हैं और अब वह बोलते हैं कि यह सभी लोग तो टियानबू अलायंस के डिसाइपल्स हैं। इन लोगों से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें तो हम पल भर में मसल सकते हैं। तो आराम से यहाँ पर मौजूद हम सभी ट्रेजर्स को एक एक करके कलेक्ट करेंगे। और यह बोलते हुए वह लोग भी वहां से आगे चले जाते हैं। तभी लिनफेंग अपने सभी साथियों से बोलता है, हम सभी लोगों को जल्द से जल्द निर्वाणा वैली में जाना चाहिए, जहां पर पहुंचकर हम सभी लोगों को अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना है। दूसरी ओर स्टार पैलेस की वह तीनों डिसाइपल्स निर्वाणा वैली के पास पहुंच चुकी होती है और अब वह वहां पर रखे हुए एक फॉर्मेशन टैबलेट की ओर आगे बढ़ रही होती है। तभी लिनफेंग भी वहां पर पहुंच जाता है और अब वह निर्वाणा वैली के अंदर मौजूद निर्वाणा फायर को देखते हुए सोचने लगता है, कहीं इसी जगह से तो मेरे फादर डिवाइन पूल के अंदर मौजूद निर्वाणा लिक्विड को लेकर तो नहीं गए थे। तभी लिनफेंग के सभी साथी भी वहां पर आ जाते हैं और अब लिली उस फॉर्मेशन टैबलेट को देखते हुए बोलती है, आखिर यह चीज क्या है। तभी लिनफेंग उसे बताता है कि यह एक टेस्ट कप अप्रूवल है और निर्वाणा पूल के अंदर उतरने से पहले हमें यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा। वहीं पर स्टार पैलेस की एक डिसाइपल उस फॉर्मेशन टैबलेट के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिससे वह टैबलेट ग्लो करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।